हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपको एक सच्ची कहानी दो भाइयों की जिनका नाम रूप और बसंत था यह सुनाते हैं। यह कहानी अपने ज़माने की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध जगह पर एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें राजा खड़क सिंह राज्य करते थे। वह एक बड़े अच्छे प्रसिद्ध राजा थे। अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। उनके ज़माने में चारों ओर खुशहाली थी। उनकी रानी जिनका नाम रूपमती था अत्यंत सुंदरी थी और सुशील थी। वह राजा के साथ सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेती थी। राजा खड़क सिंह और रानी रूपमती के दो बेटे थे जिनका नाम रूप और बसंत था। वह दोनों ही अच्छे माता पिता की संतान होने के कारण बहुत ही संस्कारवान थे। उनके माता पिता उनको अच्छी शिक्षा दे रहे थे। पर कुछ समय बाद रानी अचानक बीमार पड़ जाती है। एक दिन वह अपने उद्यान में बैठी हुई थी जहां उसने देखा कि वहां दो चिड़ी और चीड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने उस घोंसले में दो बच्चे दिए। वह अपने दोनों बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रह रहे थे। पर एक दिन वह चिड़िया अचानक से मर जाती है। उसके मर जाने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। तभी चिड़ा एक दूसरी चिड़िया को लेकर घोंसले में आ जाता है। उस चिड़िया ने सबसे पहले उन दो छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर उस घोंसले से बाहर निकाल दिया। यह दृश्य वह रानी देख रही थी। तब उसको सोच लग गई कि यदि मुझे कुछ हो जाता है और राजा दूसरी रानी ले आता है तो वह कहीं मेरे बच्चों को भी इसी तरह राज्य से ना निकाल दे। यह सोचकर रानी जब बहुत बीमार हो गई तो उसने राजा को अपने पास बुलाया और इस चिड़ी चीड़ा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। रानी ने कहा कि मेरे मर जाने के बाद आप रूप और बसंत के लिए सौतेली माँ नहीं लाना, नहीं तो वह भी मेरे बच्चों को राज्य से निकलवा देगी या मरवा देगी। राजा से उसने यह वचन ले लिया। राजा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा ही करूँगा। पर रानी धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही थी। जब उसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी तब उसने अपने देवर धीर सिंह को बुलाकर कहा, धीर सिंह तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जिस प्रकार तुम्हारी माँ ना होने के कारण मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है उसी तरह तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। धीर सिंह उसको अपनी माँ के समान समझता था। तब उसने अपनी भाभी को वचन दिया कि आप चिंता ना कीजिए, मैं इन बच्चों का बहुत ख्याल रखूँगा। रानी तो स्वर्गवासी हो जाती है।